तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही कई तरीके के डिफेंस डीलों को लेके संभावनाएं लगाया जा रहा था। और दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान खबर ये आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजन को लेके एक एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है और दोनों देशों के बीच में ड्रोन को लेके भी डील हुआ है। पर दोस्तों सवाल यहाँ पे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो महत्वपूर्ण दौरा था ये क्या केवल ये दो डील से ही समाप्त हो जाएगा? मतलब क्या जेट इंजन और ड्रोन के अलावा भारत और अमेरिका के बीच में और कोई डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं होगा? बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो जेट इंजन और ड्रोन का डील है ये सबसे महत्वपूर्ण डील है, जबकि इसके अलावा भी भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे और महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। हालांकि डिफेंस डीलों में केवल हथियारों की खरीदारी नहीं है बल्कि इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर में मदद और कई सारे सेक्टर में कोऑपरेशन शामिल है। दोस्तों सोर्सेस की तरफ से जानकारी दिया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जेट इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में जेट इंजनों के निर्माण और हाई ऑल्टीट्यूड के सर्वेलेंस और स्ट्राइक ड्रोनों के डील के अलावा क्लोज डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन और कई तरीके के अन्य मामलों में भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ है। और केवल मात्र टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि अमेरिका और भारत अब कई तरीके के की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी शेयर करेगा। गवर्नमेंट सोर्सेस के मुताबिक दोनों देशों के प्रधानों के बीच में जब बातचीत हुआ तो इसमें इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी से शुरू करके स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेके बातचीत हुआ और इसके अलावा डिफेंस, क्लीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर को लेके भी बातचीत हुआ। और दोस्तों जेट इंजन और हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोनों के अलावा जो बाकी 3 और प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों देशों के बीच में काम हो रहा है वो है M777 लाइट वेट हाउविट्जर के डेवलपमेंट और लॉन्ग रेंज स्पेशलाइज्ड आर्टिलरी म्यूनिशन और संभावित स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियरों को भारत में बनाने को लेके भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुआ है। अब इसके अलावा अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से शुरू करके एडवांस मटेरियल्स के डेवलपमेंट को लेके भी बातचीत हुआ है और बताया ये भी जा रहा है कि अंडर वाटर सर्वेलेंस व्हीकलों को निर्माण करने को लेके भी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में दोनों देश एक साथ काम करेगा। और दोस्तों इन सभी चीजों से अलग अमेरिका का सबसे अधिक इंटरेस्ट है फाइटर जेट को लेके। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे के दरमियान अमेरिका के द्वारा अपने फाइटर जेटों का भी फिर से एक बार प्रस्ताव या फिर कहे तो बातचीत को भारत के सामने रखा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत को अमेरिका लगातार अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रयास कर रहा है, जिनमें एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से शुरू करके नेवी के एयरक्राफ्ट तक शामिल है। पर दोस्तों इसमें अमेरिका को ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिर से एक बार अमेरिका के द्वारा भारत के सामने नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का बातों को रखा गया है, जबकि इसे लेके संभावनाएं जहां पे काफी कम है वो तो वहीं पे माना जा रहा है कि शायद अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में राफेल M एयरक्राफ्टों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए या फिर डील को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो वहीं पे दोस्तों एयरफोर्स के डील के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा भारत के सामने अपने 3 एयरक्राफ्ट मतलब F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन के F-21 और बोइंग के ही F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया और अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टेंडर में इन एयरक्राफ्टों को जगह दे। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साल 2020 में भारत और अमेरिका के बीच में कुछ बेसिक एग्रीमेंटों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिनमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट मतलब बीका एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके अंतर्गत अमेरिका भारत को इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है और बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर में भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसे देखते हुए भी अमेरिका के द्वारा इस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत को इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयर का बात रखा गया है। बीका एग्रीमेंट के अंतर्गत असल में अमेरिका भारत को लाइव या फिर कहे तो रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करेगा। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इस तरीके के इंफॉर्मेशन से भारत को तुरंत ही क्या घटना घट रहा है उसके बारे में जहाँ पे जानकारी मिलेगा तो वहीं पे भारत के जो काउंटर जवाब है वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होगा। सोर्सेस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच के जो डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है उसे मजबूत करने के लिए और एक एग्रीमेंट के ऊपर भी बातचीत हो रहा है जिसे सिक्योरिटी सप्लाई एंड रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कहा जाता है। और दोनों देशों के बीच के इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो कोऑपरेशन है उसे मजबूत करने के लिए ये एग्रीमेंट और अधिक मदद करेगा। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे के बाद जो और कुछ डीलों को लेकर संभावनाएं लगाया जा रहा है या फिर कहे तो जिन डीलों को पाइपलाइन में बताया जा रहा है उनमें है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का डील। रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेके आने वाले कुछ महीनों के अंदर सभी चीज साफ हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों अमेरिका के द्वारा भारत के सामने स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का ऑफर रखा गया है, जो कि 8 पहिए वाले एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है और इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के लिए ऐसे आर्मर्ड पर्सनल कैरियरों को चाहता है और भारत की इसी जरूरतों को देखते हुए अमेरिका के द्वारा अपने आर्मर्ड पर्सनल कैरियरों का ऑफर रखा गया। और खाली ऑफर नहीं बल्कि अमेरिका एक तरीके से इसे भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत तैयार करने को लेके भी तैयार है। अब दोस्तों ये जो स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है इसे अमेरिकी कंपनी जनरल डायनामिक की तरफ से निर्माण किया जाता है और जनरल डायनामिक
डायनामिक इसे भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में भारत में निर्माण करना चाहता है। और दूसरी तरफ आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि जनरल डायनामिक वही कंपनी है जिसका शाखा जनरल एटॉमिक के तरफ से MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को बनाया जाता है और रीपर व्हीकलों को भी भारत के द्वारा परचेस किया गया है। मतलब इन व्हीकलों के भारत में प्रोड्यूस करने का संभावना काफी अधिक है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है ये एक 18 टन का एक ऐसा व्हीकल है जो 9 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है और 2 क्रू से ऑपरेट हो सकता है। और इन व्हीकलों को आसानी से चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर या फिर C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह कैरी किया जा सकता है, जो इन व्हीकलों का एक प्लस पॉइंट है। और दोस्तों कुछ दिन पहले जब भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज हुआ था, उस दरमियान भी अमेरिका के द्वारा स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को भारत में लाया गया था और इंडियन एयरफोर्स की चिनूक हेलीकॉप्टरों के द्वारा इसे एक जगह से दूसरे जगह तक एयरलिफ्ट करके ले जाया गया था, जो कि इन व्हीकलों के असल में कैपेसिटी टेस्टिंग भी था और एक तरीके से भारत के सामने इन व्हीकलों के प्रस्ताव रखने के साथ साथ भारत के अधिकारियों के सामने व्हीकल के क्षमता का प्रदर्शन भी था। इसके अलावा दूसरे और एक डील को लेके जो लगातार अमेरिका भारत के साथ चर्चा कर रहा है वो है M777 लाइट वेट हाउट्जरों के क्षमता के वृद्धि को लेके। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका असल में भारत के साथ मिलकर M777 के एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को बनना चाहता है जो कि हाई कैलिबर का हो और दूर तक टारगेटों को निशाना बना सके। अब दोस्तों M777 गन तो ऑलरेडी इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि ये नया जनरेशन के M777 और भारत के पास जो M777 है उसमें क्या अंतर होगा। बेसिकली भारत जो M777 का इस्तेमाल करता है वो 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर का गन है जो ऑर्डिनरी आर्टिलरी शेल के साथ 24 से 25 किलोमीटर के दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। पर जेट प्रोपेल्ड वाले एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी शेल का इस्तेमाल करने पे ये 30 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इसके बैरल के जो कैलिबर है उसमें बदलाव किया जाए ताकि ये 40 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सके। और इसके लिए इन गनों से 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के बैरल्स को हटा के इसमें 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के बैरल्स को लगाना पड़ेगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका असल में भारत के साथ इन कामों को इसीलिए करना चाहता है ताकि सबसे पहले इंडियन आर्मी के इन आर्टिलरियों को नेक्स्ट जनरेशन के आर्टिलरियों में कन्वर्ट किया जा सके और साथ ही साथ अमेरिका को भारत से और अतिरिक्त आर्टिलरियों के ऑर्डर भी मिले। जबकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें और एक मकसद ये भी है कि इन आर्टिलरियों को भारत से ही बना के अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया जाए या अन्य देशों के आर्टिलरियों को भारत में ही अपग्रेड किया जाए। दोस्तों ये जो M777 आर्टिलरी है ये भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण हथियार है, क्योंकि इन हथियारों को भारत के द्वारा चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के टेंशन के लिए ही परचेज किया गया था और इन्हें हल्के वजन के होने के कारण पहाड़ी की चोटियों में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और दोस्तों ये आर्टिलरी चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है। अब इसके रेंज को अगर और बढ़ाया जा सकता है तो चाइना के बॉर्डर में भारत के जो आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट है ये और मजबूत होगा। जबकि इसके साथ साथ दोस्तों और भी कुछ डील है जिसे लेके भारत और अमेरिका चर्चा कर रहा है, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन के म्यूनिशन भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ मिलकर अमेरिका एक ऐसे म्यूनिशन को बनाना चाहता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के जरूरतों को पूरा कर सके। हालांकि इसके अलावा स्पेस कोऑपरेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी दोनों देशों के कोऑपरेशन को लेकर बातचीत हुआ है, जिनमें माना जा रहा है कि आने वाले समय में शायद नासा और इसरो के जो कोऑपरेशन है उसमें और मजबूती आए और कई सारे स्पेस प्रोजेक्टों को दोनों देश एक साथ मिलकर अंजाम दे। और दोस्तों ये जो डीलों का जिक्र हुआ है या प्रोजेक्टों का जिक्र किया गया है ये केवल मात्र वही प्रोजेक्ट है जो पब्लिकली जारी किया गया है, जबकि एक्सपर्टों का मानना है कि कई सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी है जिसके बारे में पब्लिक में जानकारी नहीं दिया जा रहा है या फिर कहे तो जिसे ज्यादातर खुफिया ही रखा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट है जो खुफिया रखना ही दोनों देशों के हितों में है।